6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब ये हमारे पास एक नंबर है, इसका हमें स्क्वायर नंबर मालूम करना है। उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका लेंगे एलसीएम। इसका क्या है, हमने एलसीएम। ये क्या 2 पर गया 2 9 था, फिर ये 3 पर गया 3 1 था और ये आ गया। अब हमारे पास 18 का जो रकम आई है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 3 3 ये क्या आएगा 2 की 1 और मल्टीप्लाई 3 की 2। ये 3 की 2 इसका तो जो है वो स्क्वायर बन गया, लेकिन 2 की 1 का स्क्वायर नहीं बना। तो ये होगा इट इज नॉट स्क्वायर नंबर। यही इसका आंसर है। नंबर 2 है, हमारे पास 25 है। अब 25 को हम एलसीएम लेंगे तो ये 5 पर जाएगा, 5 5 जार 5 1 जार 5। तो अब 25 का क्या हमारे पास आया 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या आया 5 की 2। तो ये 5 की 2 इसका स्क्वायर बन गया है। तो इट इज अ स्क्वायर नंबर, ये एक स्क्वायर नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 17। तो 17 का देखिए, तो 17 का जो एलसीएम आता है वो 17 पर ही जाता है। तो ये 17 हमारे पास कितना है 17 ही है। तो ये इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वो भी इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 37 किसी और के ऊपर नहीं जाता। 37 अपने ऊपर, अपने टेबल के ऊपर ही डिवाइड होता है। तो 37 का भी जो है वो भी इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 196। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले ये ऊपर जाएगा 2 9 जार 18 और 2 8 जार 16, 1 इधर कैरी किया। फिर ये 2 पर गया 2 4 जार 8, 1 कैरी किया 2 9 जार। और फिर ये 7 पर गया 7 7 जार और फिर ये 7 पर गया 7 1 जार। तो अब हमारे पास 169 इज इक्वल टू के बराबर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये 2 की 2 मल्टीप्लाई 7 की 2। तो ये क्या है, इट इज अ स्क्वायर नंबर, क्योंकि इसके स्क्वायर बन गया ना, ये स्क्वायर नंबर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 हमारे पास 1 4 4 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो ये किस पर जाएगा 2 पर जाएगा, तो 7 जार तो 2 जार। फिर ये 2 पर गया है 2 3 जार 6 और 1 कैरी गया 12 बना 2 6 जार। फिर ये 2 पर गया तो 2 1 जार 2 और 1 कैरी गया 16 बना, तो कितना 2 8 जार। फिर ये 2 पर गया 2 9 जार। फिर ये 3 पर गया 3 3 जार। फिर ये 3 पर गया 3 1 जार। तो अब आप देखें तो इसका भी 2 2 2 2, तो ये 144 जो हमारे पास आया है। तो ये इसका 144 इज इक्वल किसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखें तो हमारे पास 2 की 2 मल्टीप्लाई 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 2। तो ये भी इट इज अ स्क्वायर नंबर। ये भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बन गया है और इसका भी स्क्वायर बन गया था। ये देखें 2 2 2 और 2 3 और 3, ये एक स्क्वायर है। नंबर 7 है हमारे पास 79। तो 79 किसी और टेबल पर नहीं जाता, सिर्फ खुद के टेबल पर जाता है। तो ये 1 पर आ जाएगा। तो 79 हमारे पास किसके बराबर है, तो 79 के बराबर है। तो ये कौन सा है, नॉट है, नॉट स्क्वायर नंबर। ये हमारे पास नॉट स्क्वायर नंबर है। और ये इस तरफ आ जाए तो ये 169, तो ये 13 पर जाएगा 13 13 था 169, फिर ये 13 पर गया 13 एक बार 13, तो 13 मल्टीप्लाई 13, तो क्या आ जाएगा 13 की 2। तो ये हो जाएगा इट इज अ स्क्वायर नंबर।
9 है हमारे पास 68। 68 को हम एलसीएम लेंगे, ये 2 पर जाएगा तो 3 दार और 2 4 दार, फिर ये 2 पर गया तो 1 दार और 2 7 दार, फिर ये 7 पर गया तो 17 पर तो आ गया। अब हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 17, तो ये 2 का स्क्वायर है और 17 साथ वैसे है, तो ये जो वैल्यू है ये है इट इज नॉट स्क्वायर नंबर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं, तो ये 121 है और ये किस पर जाएगा 11 पर, 11 था 121, फिर ये 11 था, तो देखें 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये क्या हो जाएगा 11 की 2, तो ये हो जाएगा 8 इज स्क्वायर नंबर, ये एक स्क्वायर नंबर है और ये एक नॉट स्क्वायर नंबर है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये जो नंबर है इनका हमने क्या करना है स्क्वायर जरूर करना है। तो देखें ये 13 है तो मल्टीप्लाई 13 देखेंगे तो ये 13 की 2 आ जाएगा और 13 की 2 169। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है -8, तो -8 मल्टीप्लाई -8, तो ये क्या है -8 की 2 आ जाएगी और 8 8 का 64, ये माइनस से खत्म 64 आ गया, ठीक है मुरब्बा जो होता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 23 मल्टीप्लाई 23, तो ये 23 की क्या बन जाएगा 2 और 23 की 2 23 मल्टीप्लाई 23 करेंगे तो ये आ जाएगा 529 और ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 17, क्या आ जाएगा 17 की 2, 17 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 279। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास -31 मल्टीप्लाई -31, ये इसका मुरब्बा है ना, तो 2 दफा मल्टीप्लाई, ये माइनस से खत्म हो जाता होता है, -31 की 2 हम लिख देंगे, माइनस से खत्म हो जाएगा, 31 मल्टीप्लाई 31 हो जाएगा तो ये बनेगा 961। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 43 मल्टीप्लाई 43, अब इधर क्या लिखेंगे 43 की 2, अब जब 43 मल्टीप्लाई 43 करेंगे तो ये आ जाएगा 1849। नंबर 7 है हमारे पास -3, तो -3 मल्टीप्लाई -3, तो ये आएगा -3 की 2 और 3 का 9। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 57 मल्टीप्लाई 57, तो 57 की 2 57 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3249 3249। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास -71 मल्टीप्लाई -71, अब 71 और 71 -71 का स्क्वायर और माइनस से खत्म हो जाएगा, 71 मल्टीप्लाई 71 तो ये आएगा 5041। अब आ गया 93, तो मल्टीप्लाई 93 और 93 क्या आएगा 93 की स्क्वायर और 93 मल्टीप्लाई 93 करेंगे तो ये आएगा 8649, यही हमारा